एजेंडा कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, सुधांशु त्रिवेदी से अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता है। उनकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होती है, पूरी नॉलेज लेके आते हैं वो और किसी भी मुद्दे पर अपनी बात ऐसे रखते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं। तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। लोकसभा स्पीकर के पीछे पीठ के पीछे क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तन है, सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः, ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्म निरपेक्ष करने का प्रयास किया। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। ऐसे तो कहीं को पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान का भंडार है आज आपको इस डिबेट में दिखाई देगा। दोस्तों, इस डिबेट में उन्होंने क्लियरली बता दिया कि हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में क्या फर्क है और क्या होना चाहिए और संविधान में कैसे बदलाव होना चाहिए। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बताया और फैक्ट के साथ, तथ्य के साथ बताया। देखिए, डिबेट बहुत नॉलेजेबल है, सबको देखना चाहिए और आज वो पता चलेगा कि वाकई में त्रिवेदी जी के पास नॉलेज है, उनसे सीखने लायक बहुत कुछ है और सबको सीखना भी चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्यों? मैं बच्चों से पूछता हूं, सेक्युलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्म निरपेक्षता कहते हैं। तो हमेशा आपने धर्म निरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं। अब अपने क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्म निरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्म निरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए, अब सुनिए, बारी बारी से। अब मैं बताना चाहता हूं, चूंकि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेक्युलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रेज, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। बात संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, कह रहा हूं आप देखिए गलत बात है। आप हो गया ना, अब सुनने दीजिए, मुझे बोल लीजिए। अरे अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। निरपेक्ष अर्थ का अरे कैमरा बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहां भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कह रहे। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तन है, सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो नहीं लिखा, जो हमारे संसद हमारे ध्वज के ऊपर है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः, ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्म निरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेक्युलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए, दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र है जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। सुनिए, हमारे यहां जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट त्याग करके आते थे, यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ, सुनिए मनुस्मृति की बात करते हैं, 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछ रहा हूं, बताओ भाई, एक सेक्युलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ, एक दुनिया में सेक्युलर देश नहीं। बहुत लंबा हो गया। चलिए, देखिए, एक बार वो बोले, फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला हो, चैलेंज से कहता हूं, सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाके सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो ले, नहीं लिखते थे। अब सुन तो ले, होते हैं मानवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है।
अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है, सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, धर्मांतरण ये कानून लाइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं, सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का किस धर्म का आदमी है, मंदिर में भी नहीं देखा जाता है, मंदिर में भी नहीं देखा जाता। अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे रहे, मस्जिद में भंडारे दिखाओ, बोलो ना, बोलो बोलने नहीं दे रहे, चर्चों में बताओ भंडारे नहीं दे रहे, मंदिर में कहां भंडारा, अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब हैं, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी में, अयोध्या के बीच में जाके एक जगह बैठते थे, कहते थे ये मेरी मस्जिद। बाल काट रहे हैं लोगों के, आपके परिंदे बाल काट रहे हैं, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी विश्वनाथ में वो परिंदे जाके कहते थे ये मेरी मस्जिद है। भाई ये परिंदे के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना, बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया? भाई आप बोल चुके ना। और इमराना के साथ जो हुआ था, इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम लड़की थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार किया तो मौलवी ने फतवा दे दिया कि से अपने ससुर की पत्नी और पति की और औकात नहीं थी कि बोल दे। अरे छोड़िए। और बिल्किस बानो, सुनिए, हमारे और इनके परिंदे में क्या अंतर है? इनके तो परिंदे थे शांति के कबूतर और हमारे परिंदे हैं गुरु गोविंद सिंह के बाज। मैं सर से पूछना चाहूँगा सर, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप मतलब यादवों को क्यों हमेशा वो देते हैं? आप किसी और क्या ना जाति के, जैसे अभी हुआ यूपी के अंदर यादव जो थे उनको बुला के आपने सम्मानित किया, अगर वही कोई और जाति का व्यक्ति होता आप वैसे नहीं करते वहाँ पे यूपी के अंदर, हमने भी ये चीज़ देखी है सर। नहीं, सबकी मदद करते हैं, जिसके साथ भी अन्याय होता है। कम से कम 10 जगह तो मैं पैसे देकर आया हूँ जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ, पार्टी उनकी मदद करती है। सर मगर आप सिर्फ यादवों को और वो गलत कह रहे हो, आप सवाल ही गलत उठा रहे हो। स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का प्रयास है और ये मुखौटा लगातार इनका खुल करके सामने आ रहा है। एक एक करके देखिएगा, जैसे जैसे अभी चुनाव आएगा, ये हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है, ये हिंदूवादी वैसे लोग जो सिर्फ मार काट करके, हिंसा करके और विचार को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का बात करते हैं। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव की बात अभी कह रहे थे भाई साहब की होता है। सर्वधर्म समभाव क्या है? इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश की जो विविधता में एकता है वही है। उस पर भी यदि आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लगातार अभी डिबेट में, इतने देर के डिबेट में आप मुस्लिमों पर प्रश्न, कभी क्रिश्चियन पर प्रश्न, क्या है ये? यही दिखाता है कि आपका जो है चरित्र ही एक काकी है, आप सबको लेकर चलने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यही सोचा है, यही आपके पद्धति में आया है और यही आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। दूसरी बात जिस तरह वो धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगा रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता पर नहीं, इस देश के संविधान पर लगा रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जो इस देश को बनाने में आगे बढ़ाया, उस पर प्रश्न लगा रहे हैं। और इतनी उनको तकलीफ है तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द इनके संविधान में है, पहला पेज है इनका भाजपा के संविधान में, पहले वहां से हटाना चाहिए इनको। ये दोहरा चरित्र जी कैसे लेते हैं? ठीक है सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूं क्योंकि अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वक्त आ चुका है। क्या बिहार, क्योंकि संविधान और संविधान को बदलना आपको बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि लल्लू सिंह और कई सारे आपके नेता थे जिन्होंने यूपी में उठाया था, तो क्या अब आपको लग रहा है कि बिहार में उसी संविधान में धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटाकर आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सीधा और सीरियस है या बस ऐसे इधर से उधर खेलते रहेंगे? किसी को हटाने की बात नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, जो वाकई ट्रांसलेशन है। जो ऑफिशियल लॉ मिनिस्ट्री का ट्रांसलेशन है कांग्रेस के रिजीम में, वो पंथ निरपेक्ष है, मगर धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे अरे भाई अब मैं बताना चाहता हूं, अब आपने बोल दिया सर, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष जानते क्या होता है? मैं क्यों कह रहा हूं सिर्फ हिंदू होता है? अभी कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, जात बिरादरी तो छोड़ दीजिए, 50 लाख विदेशी आए। दुनिया में बताइए कोई आपको गैर मुस्लिम दिखेगा जो कहे मुझे हज की यात्रा करनी है? कोई गैर क्रिश्चियन कहेगा वेटिकन करना है? और अगर वो कह दे तो उससे कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ।
50 लाख विदेशी आए, किसी से कहा गया कन्वर्ट हो जाओ? ये होता है यही सरपंच फैलाना संभाव। है, यही और यही सुनिए, सिर्फ आप भ्रम फैला रहे हैं। सरपंच संभाव क्या होता है? देखिए, इनके नेताओं ने, देखिए, सुनिए एक सुधांशु अपने जी, टर्न पे, सर, राज्य सरपंच का- संभाव पूरा कर ले, जवाब ले लूंगी। पूरा कर ले। और 2 इनके बच्चों के नेताओं सवाल ने भी हैं, जल्दी जल्दी। रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बातें बोली, पुस्तक फाड़ दी। दूसरे धर्म की पुस्तक फाड़े तो सरतन से जुदा हो जाएगा। अगर आपने पूरा डिबेट देखा होगा तो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गया होगा कि त्रिवेदी जी के पास कितनी नॉलेज है और कोई भी बात अपनी फैक्ट के अनुसार रखते हैं, तथ्य के साथ के बेस पे रखते हैं, जिससे सामने वाले की ऐसी तैसी हो जाती है। इस डिबेट में कुछ ऐसा ही हुआ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।